हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने में झरना किताब जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है उसके चैप्टर नंबर 12 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो एक बार आपके सामने में मैं लिख देता हूँ कि किताब कौन सा है, आप किस चैनल पर हो, है ना। लिख दूँ? ओके। तो चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। और आज के बाद से आपको इस पर झरना किताब के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। सबसे पहले मैं क्लास 6 से शुरू कर रहा हूँ, तो उसका चैप्टर नंबर 12। ठीक है, न्यू एज कोचिंग चैनल है। जिन स्टूडेंट्स लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। और जब इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो आप देख लोगे, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना और मुझे आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा। चैप्टर नंबर 12, दुबे जी की चिट्ठी। किताब का नाम है झरना, क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ये तो लेफ्ट साइड में आप चैप्टर का पेज देख सकते हो। आपके चैप्टर का पहला पेज दुबे जी की चिट्ठी दिख रही है ना। ओके, तो हम लोग इसके क्वेश्चन के पेज पर आ जाते हैं। ये लो आ गया इसका क्वेश्चन का पेज। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब बच्चे इस चैप्टर में जो हार्ड वर्ड है, जो नए शब्द है, उसे भी ज़रूर याद करो। ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्वांग करना, नाटक करना एक तरह का, है ना। हिमाकत उर्दू का शब्द है। इसका मतलब होता है कि हिम्मत करना, मूर्खता करना, नासमझी का काम करना, है ना। दुर्बल होने का मतलब है दुर्बल विश्वासी। दुर्बल विश्वासी का मतलब है अंधविश्वासी, जिनका विश्वास कमज़ोर होता है। असबाब ये भी उर्दू का शब्द है। इसका अर्थ है सामान, है ना, आपके पास जो मटेरियल्स हैं वो। दहलीज उर्दू का शब्द है दरवाजे की चौखट। दिल लगी मजाक करना। आग बबूला होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। कौतुक तमाशा, हास्य विनोद, उत्सुकता का विषय होना, उसे हम बोलते हैं कौतुक। हक्का बक्का होना ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत हैरान होना, घबराया हुआ सा होना। और आखिरी शब्द है संशय, डाउट होना, संदेह होना किसी के ऊपर में। ओके, तो हम लोगों ने हार्डवर्ड कर लिए। दो शब्द और भी हैं। एक है नास्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? आस्तिक, जो ईश्वर को मानता हो। युक्ति अगला शब्द है। तो युक्ति का मतलब है तरकीब, है ना, कोई जुगाड़ लगाना, ऐसा कुछ कि जिससे काम बन जाए, उसे हम कहते हैं तरकीब। हो गया, हार्ड वर्ड्स पूरे हो गए। नाउ वी विल मूव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो स्टार्ट होगा पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जिसमें सबसे पहला है आपका सही विकल्प के सामने में टिक मार्क कीजिए। ओके, तो लेफ्ट साइड में आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन है कि दुबे जी ने ये पत्र किसे लिखा? अध्यक्ष को, संपादक को, लेखक को या कवि को? तो इसका उत्तर है कि दुबे जी ने ये पत्र संपादक को लिखा। सेकंड क्वेश्चन है कि पंडित जी क्या खा करके घर से निकले थे? ओके, पंडित जी क्या खा करके घर से निकले थे? तो आपने देखा होगा ना कि पंडित जी इसमें बहुत सारे अंधविश्वास को मानते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो पंडित जी घर से दही लड्डू खा करके निकले थे। थर्ड क्वेश्चन है कि पंडित जी किस सवारी से जाने वाले थे? तो पंडित जी तांगा से जाने वाले थे। वो तांगा जो एक गाड़ी होती है जिसे घोड़े खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जी के साथ में पहली बार क्या अपशकुन हुआ? किसी ने छींका, बिल्ली ने रास्ता काटा, खाली घड़ा लिए हुए औरत आ गई या काना व्यक्ति सामने आ गया? इन चारों में से कौन सी बात हुई? किसी ने छींक दिया था। तो लोग छींकने को बुरा मानते हैं ना, लेकिन
ये सब बातें माननी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई छींकना तो नेचुरल प्रोसेस है। किसी की नाक में भी अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी हवा के साथ में जिससे उसे एलर्जी है, जो सही नहीं है, तो वो छींकेगा ही छींकेगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता। ओके। बिल्ली के रास्ता काटने पर पंडित जी ने क्या किया था? ऑप्शंस हैं, एक गिलास पानी पिया, राम नाम जपा, आंख बंद करके बैठ गए, या चप्पल उतार दी। तो बिल्ली के रास्ता काटने पर पंडित जी ने राम नाम जपा। इस तरीके से उन्होंने उस अपशकुन के असर को मिटाने की कोशिश की। अच्छा, अब मल्टीपल चॉइस में टिक मार्क सेक्शन में जो आखिरी क्वेश्चन है वो है कि तांगे वाला कितना पैसा लेकर के गया, है ना? तो तांगे वाला 4 आने लेकर के गया। अब ये आना शब्द जो है, आना, आप सब बच्चे इसे समझते हो क्या? नहीं समझते हो कि शायद किसी ने देखा नहीं होगा, है ना? 4 आने को हम लोग चवन्नी भी कहते थे, और इस चवन्नी का मतलब क्या होता था पता है? 25 पैसे। 25 एक आने का मतलब, एक आने का मतलब सोचो सोचो, जब 4 आने का मतलब है 25 पैसा, तो एक आने का मतलब कितना होगा? 6 पैसा। हाँ, 6.25 पैसे ये हुआ करता था। अगर आपके घर में कोई भी 50 ईयर्स से ज़्यादा का पर्सन हो, आपके मम्मी पापा दादा दादी, तो वो आपको आने के बारे में बता सकते हैं। तो 4 आना 25 पैसे हुआ करता था। 16 आना मतलब 1 रुपया हुआ करता था, 1 रुपीज, है ना? दैट इज 100 पैसे। तो 4 आना होता था तो 8 आना भी तो होता था। 8 आना, 8 आना होता था 50 पैसे के इक्विवेलेंट। तो आज के समय में तो आप शायद 50 पैसे का सिक्का भी नहीं देख पा रहे होंगे, शायद ही किसी के पास में हो। ज़्यादातर 1 रुपीज़ का सिक्का दिखता है, 2 रुपीज़ का सिक्का दिखता है, 50 पैसे नहीं दिखते, 25 पैसे भी नहीं दिखते। ओके, अब हम लोग आ गए बताइए सेक्शन में, जहाँ पे हमें सवालों के जवाब देने हैं, जो थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने किन्हें दुर्बल विश्वासी माना है? दुर्बल विश्वासी अर्थात अंधविश्वासी। तो लेखक ने पंडित जी को दुर्बल विश्वासी माना है। सेकंड क्वेश्चन, पहली बार छींकने पर पंडित जी की पत्नी ने उन्हें क्या सलाह दी? सलाह, सजेशन। ओके, पहली बार छींकने पर पंडित जी की पत्नी ने उन्हें जूता बदल लेने की सलाह दी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि तांगे से सामान क्यों उतारना पड़ा? क्यों उतारना पड़ा तांगे से सामान? आपको याद है क्या? तो इसका जवाब है कि अपशकुन, है ना? यात्रा खराब होने के डर के कारण पंडित जी को तांगे से सामान उतारना पड़ा। मतलब क्या है कि अगर किसी ने छींक दिया तो एक अपशकुन हो जाता था, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो एक अपशकुन हो जाता था पंडित जी के लिए, कोई खाली घड़ा लिए हुए औरत सामने में आ जाए या कोई काना व्यक्ति सामने में आ जाए, तो इन सब बातों से पंडित जी यात्रा के समय परेशान होते थे, क्योंकि वो इन सब बातों को अपशकुन मानते थे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, घर से निकलते समय पंडित जी ने क्या क्या किया? तो घर से निकलते समय पंडित जी ने सर्वप्रथम टीका लगवाया और दही लड्डू खाए। बाहर निकलने पर ज्यों ही तांगे पर पैर रखा त्यों ही किसी ने तड़ से छींक दिया, ऐसा कुछ हुआ। तो छींक देने से क्या हुआ? अपशकुन हो गया। फिर क्या हुआ होगा? पंडित जी तुरंत
लौट पड़े और घर के अंदर घुस गए। ओके, 5वां सवाल है, 5th क्वेश्चन, कि पंडित जी के दोस्तों ने क्या मजाक किया पंडित जी के साथ में। तो पंडित जी के दोस्तों ने यह मजाक किया कि ज्यों ही उन्होंने दहलीज पर दरवाजे के बाहर पैर रखा, त्यों ही एक ने आँखी के साथ 2 नली का फायर किया। तो 2 नली यहाँ पर बंदूक नहीं है, 2 नली का मतलब है नाक से फायर किया। ओके, अच्छा, अब हम लोग आ गए 6 क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है कि लेखक ने किन मान्यताओं के लिए मूर्खता शब्द का प्रयोग किया है ना। ऐसी कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिसके लिए लेखक ने कहा कि भाई ये तो मूर्खता की बात है। 6 क्वेश्चन, लेखक ने पौराणिक रूढ़िवादी मान्यताओं, प्रथाओं, परंपराओं, जैसे कि यात्रा के दौरान किसी का छींकना, बिल्ली का रास्ता काटना, किसी को टोक देना एवं काना व्यक्ति के दर्शन हो जाना, इस तरह से यात्रा खराब होने आदि के लिए उन्होंने मूर्खता शब्द का प्रयोग किया है ना। अब एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है ना, किसी के छींकने से थोड़े ना कोई डिस्टरबेंस हो जाएगा, बिल्ली के आने से थोड़े ना डिस्टरबेंस हो जाएगा, किसी के टोक देने से रेल डिले थोड़े ना हो जाएगी, है ना। लेकिन अब ये पंडित जी लोगों का और ये थोड़ी पुरानी बातें हैं, रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, जिसको लोग थोड़ा बहुत गाँव में कम पढ़े लिखे इलाकों में मानते आए हैं। तो लेखक के अनुसार ये सारी की सारी बातें मूर्खता हैं, क्योंकि ऐसा होने से हमारा यात्रा खराब नहीं होता। ये सब कोई अपशकुन वाली बात नहीं है। अपशकुन क्या है कि अगर आपने टिकट खो दिया, अपशकुन वो है कि गाड़ी आने का समय 10 बजे है और आप 10 बजे तक स्टेशन पर नहीं पहुँचे। अपशकुन वो है कि आपका थैला घर पर छूट जाए। ये सारी बातें अपशकुन हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ओके, तो कुछ और भी क्वेश्चन है क्या? कुछ और क्वेश्चंस तो है। चलिए, तो अब हम लोग उन्हें सॉल्व करते हैं। ये पाठ के प्रसंग के अनुसार में वाक्य पूरे करने हैं, तो ये इसके आंसर मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ। पेन को थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। जैसे पंडित जी घर से टीका लगवा कर और उन्होंने क्या किया, दही लड्डू खाकर निकले। ये इसका जवाब हो गया। नेक्स्ट, पत्नी ने कहा अच्छा तो एक गिलास पानी पी लो। ये कहा पंडित जी की पत्नी ने। पंडित जी बिना प्यास के एक गिलास पानी पीकर निकले। ओके, तुम लोग आज खूब जी भरकर छींक लो, क्योंकि उनके दोस्त छींक करके उनको परेशान कर रहे थे। छींक लो, ऐसा कहा पंडित जी ने। क्यों भाई काने, तुझे भी आज ही तुम्हें भी इसी वक्त आना था। तुझे भी इसी वक्त आना था, ये उत्तर है इसका। ओके, मैं यह मोहल्ला छोड़ कर जा रहा हूँ। चिढ़ करके, नाराज होकर के पंडित जी ने ये बात कही थी। छोड़ कर जा रहा हूँ।
ये उत्तर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12 दुबे जी की चिट्ठी, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके सॉल्यूशन यहाँ पर समाप्त होते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, बेल आइकन पर क्लिक करके। और आप देखोगे कि समय समय पर आपके पढ़ाई से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो इस पर आने वाले हैं, जिसमें चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस होंगे, समरी हो सकती है, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना, समरी और सॉल्यूशन भी। इसके साथ साथ में आपको मैथमेटिक्स के ट्रिक्स मिलेंगे, जीके के कुछ वीडियोज़ मिलेंगे, काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी मिलेंगी, साइंटिस्ट की, महान लोगों की बायोग्राफी भी मिलेगी। तो काफ़ी कुछ है आपके लिए इस चैनल पर। तो आप न्यू एज कोचिंग के चैनल पर समय समय पर विजिट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के नए वीडियो के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।